Hello, 9th class student. I welcome to the chapter, economics chapter, the story of village Palampur. Actually, this chapter is totally related to production and its scale. The main purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and it is done through a story of imaginary village called Palampur. Actually, for class 9, this is a new subject. Economics is a new subject. So, basic thing in economics we study is the production. You must have heard that in the construction of pen, main example I am giving you कि हमें जब पेन का कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होगी. तो विलेज ऑफ पालमपुर में आपको सब उन चीज़ों से इनोग्रेट करा जाएगा कि आपको पहचान करवाई जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है. मान लीजिए हमें गेहूँ उगाना है, गेहूँ के उगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा. एग्जाम्पल से लाइक बुक हमें मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. दिट ऑल विल स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक्स. Farming is the main production activity in the village Palanpur. Everybody know farming is the main production of India especially. Small scale manufacturing, daily transport, etc. are the other activities that are carried out on the limited scale. You also know that manufacture hota hai, small scale, so dairy farming, these are terms you are related with. These production activities are needed various types of resources such as natural resources, man-made आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स एंड मनी. यानी इनके प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ नेचुरल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ मैन मेड आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ ह्यूमन एफर्ट यानी मैन आदमी खुद उसमें लगता है बनाने के लिए. थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज आर कंबाइंड. यानी सब रिसोर्सेज को कैसे एक साथ बना मिलकर काम करना है, पूरा डिज़ाइन करना. देर आर सेवरल नेबरिंग विलेजेस एंड द टाउन वेल कनेक्टेड विद द पालमपुर. Ranigaj is a big village which is 3 kilometers away from Palampur. There is a road which connects Palampur and Raigaj and further on the nearest to small town called Shahapur. On the road there can be seen many kinds of transport starting from the bullocks, carts, tongas, bogies loaded with the jaggery and good and other commodities to motor vehicles such as the motorcycle, tractors, jeep and trucks. यानी ये क्या कह रहा है कि पालमपुर और रायगढ़ के बीच में हम रोड है, रोड के ऊपर हमें सब दिन गाड़ियाँ चलते हुए देखते हैं. देर आर अबाउट 450 फैमिलीज इन अ विलेज. पालमपुर में कितनी फैमिलीज बताई हैं? 450 अराउंड. बिलोंगिंग टू सेवरल कास्ट. आपको भी पता है हमारे इंडिया यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फोर, इसलिए हमारी बहुत सारी कास्ट इंडिया के अंदर रहती है. द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज इज ओन बाय 80 पर कास्ट फैमिली. 80 अपर कास्ट फैमिलीज रहती हैं. देयर हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स विद द सीमेंटिंग प्लास्टर. यानी उनके पक्का अपर फैमिली है, उनके घर कैसे होंगे? पक्का घर. द एससी दलित कंप्रोमाइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एट द विलेज. तो उसके साथ में दलित एससी क्लास भी रहती है. दे लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज इन विच स्मॉलर हाउसेज मॉम ऑफ देयर हाउसेज आर मेड अप ऑफ द मड एंड स्टोन. जो एससी क्लास के दलित क्लास पीपल है वो कच्चे हाउस में रहती है. मोस्ट ऑफ द हाउसेज ऑफ द विलेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन. जैसे ज़्यादा पैसे वाले होंगे तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होगा और बेचारे गरीब लोगों के पास में इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी नहीं था. ऑल द ट्यूबवेल्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस. देर आर 2 प्राइमरी schools and 1 high school in Palampur. There is a primary health center run by the government. There is also the one private dispensary where the patients are treated. ये सभी मेडिकल फैसिलिटी भी है. तो एक वेल सेटल्ड गाँव बताया गया है ऑलमोस्ट. The story of Palampur village will take us through the different types of production activities in village. Farming is the main production activity in villages across India. There are other production activities known as farming, non-farming activities. Non-farming activities यानी जिसमें प्रोडक्शन होता है. मान लीजिए हम डेयरी की प्रोडक्ट की बात करें, शॉपकीपिंग की बात करें, कपड़े बनाने की बात करें, तो ये सब क्या है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है. Activities that include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall discuss about these types of activities after learning about the several things of production. Organization of production यानी हमें क्या क्या ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए. The first basic component जो हमें चाहिए, फर्स्ट बेसिक कंपोनेंट क्या है? हमारे पास में लैंड होना चाहिए. सेकंड क्या है? हमारे पास में लेबर होनी चाहिए, यानी जिसका भी प्रोडक्शन करना है उस पर आदमी मैनुअली काम करने वाला होना चाहिए. Third basic, the production activity require highly educated person who can perform some necessary tasks. वहाँ पे educated और trained people की भी requirement होती है. The other activities require workers to do manual work. आपको पता है कुछ management वाले काम होते हैं, कुछ machinery काम होते हैं, तो कुछ manually और trained
स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। एवरी वर्कर इज़ प्रोवाइडेड विद द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन, और उसके बदले में उनको पैसा भी मिलता है। द थर्ड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन इज़ द फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब है द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एट एवरी स्टेज। यानी एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है टूल मशीन बिल्डिंग। टूल मशीन की अगर बिल्डिंग है तो टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स लाइक फार्मर्स प्लॉट टू सोफिस्टिकेटेड मशीन लाइक जनरेटर्स, टर्बाइन, कंप्यूटर एक्सेट्रा। यानी आपको पता है अगर खेती बाड़ी से रिलेटेड अगर कुछ पर्सन होगा तो उसको क्या रिक्वायरमेंट, एक ट्रैक्टर चाहिए हो सकता है, एक थ्रेशर मशीन चाहिए होती है। तो ये फिजिकल कैपिटल यानी फार्मिंग करने के लिए उसको कौन कौन सी मशीनों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम एक ऑफिस स्टार्टअप करते हैं तो उसमें कंप्यूटर होना रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। कंप्यूटर होता है तो साथ में इलेक्ट्रिसिटी की जनरेटर्स भी होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। द टूल मशीन्स एंड बिल्डिंग दैट कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल। इनको क्या कहा जाता है? फिक्स कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो क्या है हमारा फिक्स कैपिटल और सेकंड हमारा आएगा वर्किंग कैपिटल, यानी इस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट करने वाला भी। यानी कंप्यूटर तो हमने खरीद लिया लेकिन इसको चलाने के लिए हमारे पास में मैनुअल एक आदमी होना ज़रूरी है। द फोर्थ रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन इज़ ह्यूमन कैपिटल। फोर्थ हमारे पास क्या है? ह्यूमन कैपिटल। फॉर द प्रोडक्शन नॉलेज एंड एंटरप्राइजेज इज नीडेड टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। इन सब तीनों को ऊपर तीनों जो मैंने पॉइंट पढ़े हैं क्या था? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, इन तीनों को कंबाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वी शैल स्टडी मोर अबाउट द ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। नाउ कम टू देयर पॉइंट हियर। फार्मिंग इन विलेज इन पालमपुर। एवरीबडी नो लैंड इज फिक्स। लैंड सबसे ज़्यादा फिक्स होता है, उसमें कुछ एक्सपेंड नहीं करते। यानी अगर पास में पैसा नहीं हो तो हम पैसे को बढ़ा सकते हैं, लेकिन लैंड अगर कम है तो लैंड को नहीं बढ़ाया जा सकता। द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर इज फार्मिंग, where 75% working people are dependent on farming for their livelihood. Such person could be farmers on the farm or the farm labor. यानी जो फार्मिंग कर रहे हैं या तो वो खुद किसान होंगे या उनकी फार्म पे क्या कर रहे हैं, कुछ लेबर्स उन्होंने अपॉइंट किए होंगे। द लिविंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म। उनकी लाइफ स्टाइल भी ऑफ दिस रिलेशन किससे होगी? फार्म से। बट वी कुड कीप इन माइंड दैट देयर इज़ अ बेसिक डिफिकल्टी इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। आप सबको पता है कि फार्म की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए। यानी अगर हमारे पास कुछ एकड़ ऑफ लैंड है उस पर कैसे आप ज़्यादा खेती कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। बिकॉज लैंड एरिया दैट कम्स अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स। कल्टिवेट करने के लिए लैंड तो हमारे पास में फिक्स है, लेकिन उस पर कैसे हमें टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके और अच्छा बनाया जा सकता है। By then, some of the deserted land had been converted into cultivable land in the village. तो पालमपुर के लोगों ने क्या डिसाइड किया कि लैंड को तो हम बढ़ा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने जो वेस्ट लैंड था, डेजर्टेड लैंड था, बंजर ज़मीन थे, उसको कल्टीवेट करने के लिए स्टार्ट किया। इज़ देयर अ वे वी कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? ऑब्वियस है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ही खेत पे कुछ और भी उगा सकते हैं? Palampur would resemble a village of the western part of the state of UP in the kind of the crops grown and the facilities available. UP का एक अच्छा सा वेल फैसिलिटी गांव है। In Palampur, all land is cultivated during rainy season. In Palampur, all land is cultivated. यानी पालमपुर गांव के अंदर सभी ज़मीन को क्या किया जाता है? खेती की जाती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी कौन सी रेनी सीजन में जो हम खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप। यानी जवार, बाजरा आर ग्रोन बाय द फार्मर। दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड। यानी इसकी जो देयर इज अ कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर टू डिसम्बर। इन विंटर सीजन यानी रबी, wheat is grown in the field. The farmers keep enough wheat for the family consumption and surplus would sold at the market of the रायगढ़। ऑब्वियस है, सरप्लस अब लोगों के पास में एक्स्ट्रा जो भी गेहूँ बचा उसको रायगढ़ भेज दिया बेचने के लिए। सम पार्ट ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज ऑल्सो डिवोटेड टू द शुगर केन। उनमें से कुछ पार्ट उन्होंने क्या करा? शुगर केन, यानी उस पर क्या उगाया? गन्ना उगाया। विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। तो शुगर केन की खेती क्या बताई हुई है? सिर्फ एक साल में एक बार होती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग दिस शुगर केन इन दिस रॉ फॉर्म और एज अ जैगरी इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन द शाहपुर। या तो शुगर केन को डायरेक्ट हम रॉ फॉर्म में बेचते हैं, आपने पर सबने पिया होगा शुगर केन जूस, गन्ने का जूस, या फिर उसको गुड़ बना के बेचा जाता है या शुगर बनाई जाती है।
In Palampur, the people are able to grow 3 different crops in a year because of well-developed system of irrigation. वहाँ पे irrigation facility बहुत अच्छी है, इसलिए साल में 3 बार खेती की जा सकती है. Electricity came early to Palampur, which transformed the system of irrigation. Till then, the farmers used Persian wheel to draw water. Persian एक wheel है, I'll explain you in a different form. ओल्ड टाइप ऑफ इरीगेटेड का है, तो उसमें ओल्ड टेक्निक्स को यूज़ ना करके उन्होंने एडवांस टेक्निक्स को यूज़ किया है. People calculated that the electric run tube well could irrigate much larger area effectively. उन्होंने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक अगर ट्यूबवेल होगा तो जल्दी से इरीगेटेड हो पाएगा, तो उन्होंने गवर्नमेंट्स वगैरह से प्लान लेके अपना इरीगेटेड लैंड करना शुरू कर दिया. टू गो मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम लैंड ड्यूरिंग द सेम ईयर इज नोन एज अ मल्टीपल क्रॉपिंग. हेयर इज द पॉइंट टू बी लर्न. मल्टीपल क्रॉपिंग यानी एक साल में जब हम अलग अलग तरह की खेती करते हैं, चेंज कर करके खेती करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग. इट इज़ अ ट्रेडिशनल वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. यानी लैंड को बंजर ना छोड़ के उस पर बार बार अगर जब खेती करते हैं तो एक वो ट्रेडिशनल वे है कि उसकी बंजर ज़मीन को कभी छोड़ा नहीं जाता. इन पालमपुर एरियाज 2 मेन क्रॉप्स आर ग्रोन. The many farmers have also been growing potatoes as the third crop for the last 15 to 20 years. मेन तो 2 क्रॉप कौन सी हो गई? खरीफ और रबी क्रॉप हो गई. उसके अलावा वो लोग क्या उगाते हैं? यानी व्हीट, बाजरा, शुगर केन और पटाटो. ये मेन क्रॉप्स है जो उनकी खेती की पार्ट है. You have read that one of the increasing production from the same price of land is by multiple cropping. हमने ये तो पढ़ लिया. मल्टीपल क्रॉपिंग क्या कहा है? एक ही लैंड पे अलग अलग खेती करना. द अदर वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इज टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग. तो इरीगेशन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सेकेंड पार्ट क्या है? मॉडर्न फार्मिंग के टेक्निक्स को यूज़ करना. Yield produced on a given piece of land during a single season is measured as a crop. Till the mid 1960, the traditional seeds were used. 1960 में ट्रेडिशनल सीड यानी पुराने ज़माने में जो बीज होते थे उसका यूज़ किया जाता था. दीज ट्रेडिशनल सीड नीडेड लेस इरीगेशन. उनकी लेस इरीगेशन की रिक्वायरमेंट होती थी. काउडंग यानी गाय का जो गोबर है खाद के रूप में यूज़ किया जाता था. एंड अदर नेचुरल मैन्योर वर यूज एज फर्टिलाइजर्स बाय द फार्मर्स विच सच फर्टिलाइजर्स वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर. यानी काउ डंग तो आपको पता है इजीली अवेलेबल हो जाता है विलेजेस के अंदर, बट हाई प्रोडक्शन की प्रॉब्लम होती है. इन द लेट 60s द ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन एंड राइस यूजिंग द हाई यील्ड वैरायटी ऑफ व्हीट. यानी मॉडर्न टेक्निक के सीड्स उन्होंने यूज़ किए. अब ये क्या है? द हाई यील्ड variety seeds are compared to the traditional seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant. यानी ट्रेडिशनल सीड जितने बीज उगाती थी, जितना फसल उपज करती थी, उससे कहीं ज़्यादा हाई वैरायटी ऑफ सीड्स की खेती कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट द सैम्पल पीस ऑफ लैंड वॉज यूज टू प्रोड्यूस एज अ लार्ज quantities. Hope you have understood here. We'll continue the next chapter. Thank you. Have a nice day. Bye bye.